आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एनवायरनमेंट जो है वो हम अपडेट कर रहे हैं। और हमने जो पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने थर्ड पर्सन कंट्रोलर की किट हमने यूज़ की थी, हम उसे भी अपडेट कर रहे हैं। बल्कि हम एक और किट जो है थर्ड पर्सन कंट्रोलर की, हम उसे यूज़ करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने थर्ड पर्सन कंट्रोलर की जो यूनिटी ने अपडेटेड थर्ड पर्सन कंट्रोलर स्टार्टर किट जो हमें दी थी, जो हमने यूज़ की है, तो उसके अंदर इनपुट सिस्टम जो है वो अपडेटेड है और वो काफ़ी मतलब है मुश्किल है थोड़ा सा उसको समझना। तो हम अपने पुराने जो इनपुट सिस्टम है उसी को यूज़ करते हुए थर्ड पर्सन कंट्रोलर स्टार्टर किट जो है वो हम यूज़ करेंगे, जो कि लोकोमोशन इन्वेक्टर की थर्ड पर्सन कंट्रोलर की फ्री किट है, हम वो यूज़ करेंगे। और साथ में जो इन्वायरमेंट है वो हमने ये ऑफिस बिल्डिंग जो है ये हमने यूज़ किया है। तो इसकी मैं वजह भी बता देता हूँ, क्योंकि हमने इंटरेक्टिबिलिटी जो है हमारी गेम के अंदर हमने उस चीज़ को सीखना है, ट्रिगर्स को समझना है, और इनपुट सिस्टम को यूज़ करते हुए हमने उन ट्रिगर्स को मतलब एक्सेस करना है, और एनिमेशन वगैरह कुछ इसके अंदर होगी एट्सेट्रा। तो वो चीज़ जो है वो हमने इस ट्यूटोरियल के अंदर देखनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर जो आपको मैंने सारी समझाई थी वो ऑप्टिमाइजेशन थी, जो कि इस इन्वायरमेंट के अंदर अगर आप देखें तो मेरा इन्वायरमेंट और बल्कि एडिटर जो है वो काफ़ी स्लो हुआ है इस इन्वायरमेंट की वजह से। वो इसलिए क्योंकि मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं इन्वायरमेंट को, सॉरी ये इस तरह से हम नहीं जा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं, बल्कि और ये अब सही से हो गया। तो अगर हम देखें तो हम बिल्डिंग के अंदर आ गए और यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, गेम ऑब्जेक्ट्स हैं, और गेम ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा होने की वजह से मतलब अगर देखें तो हमारे पास जो स्टैट्स होते हैं, अगर हम गेम व्यू के अंदर देखें, गेम व्यू हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी कैमरा मौजूद नहीं है। हम यहाँ पे एक कैमरा लेके आते हैं, इस कैमरा को हम सॉरी कैमरा इसकी पोजीशन हम 0 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एडिटर जो है वो बहुत स्लो हो गया है, सिर्फ इसी वजह से कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है। हमने इसको भी पोजीशन 0 कर देनी है। तो अगर देखें तो हमारा जो कैमरा है वो बिल्डिंग के पास है। ठीक हो गया, तो बिल्डिंग हमारी कैमरा के अंदर आ गई। अब हम गेम के अंदर अगर जाते हैं, गेम व्यू के अंदर, और स्टैट्स ओपन करके अगर देखें और हम अगर गेम को प्ले करते हैं तो हमारे पास कितने वर्टिसेस आते हैं ये हमने देखना है। हमारी गेम प्ले मोड में जाते हुए भी बहुत टाइम ले रही है, तो ये चीज़ आपने बहुत ख्याल रखना है इस चीज़ का कि आपका इन्वायरमेंट ऑप्टिमाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। ट्रिस 180 मिलियन, बैचेस 85,000, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं, और FPS 1.5। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनवायरनमेंट जो है कितना ज़्यादा मतलब है कि इस पे GPU पे और CPU पे बोझ डाल रहा है, क्योंकि जो 180.3 मिलियन ट्रेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और बैचेज़ हमने जो मोबाइल के लिए हमने जो बात की थी वो थी 100 एंड 150 के दरमियान बैचेज़ हों तो मोबाइल के लिए सही होते हैं। अब इसके अंदर हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो वही टॉपिक हमारा दोबारा से रिपीट हो जाएगा, और इसमें हम क्या होगा कि हम अपना जो एक इन्वायरमेंट है, जो हम एक अपनी मर्ज़ी का एक इन्वायरमेंट हम लेके आए हैं जो बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज़ नहीं है, तो हम उसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, तो वो हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो हम वापस से सीन व्यू में जाते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर हम इसको ओपन करें तो इसके अंदर ये सारी लाइटिंग जो है, अगर आप मैं यहाँ पे
पहले तो हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्शनल लाइट में, जो डायरेक्शनल लाइट के अंदर शेडोज़ होते हैं, इनको नो शेडोज़, मतलब शेडोज़ जनरेट ना हो बिल्कुल भी। ठीक हो गया। और डायरेक्शनल लाइट को हम ख़त्म कर देते हैं अभी के लिए। दूसरी चीज़, हमारा कैमरा में फार को हमने 150 कर देना, जितनी हमें ज़रूरत हो हमने उतना कर देना। ठीक हो गया। वैसे भी ये 150 से कम ही है एनवायरनमेंट, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। तो जो हम कर सकते हैं हम वो करेंगे। तो दूसरी चीज़ हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे जो मटेरियल्स होते हैं एनवायरनमेंट के मटेरियल्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो ये देखें, तो हमारे पास ये हमारे मटेरियल्स 3, हमने स्टैंडर्ड के बजाय इनको मोबाइल बम डिफ्यूज़ मटेरियल, अब आपको ये मिल गए। सॉरी, ये बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट के जो आपके जो मटेरियल्स हैं वो अगर मतलब है स्टैंडर्ड हैं, तो वो गेम मतलब है पीसी के लिए है। अगर आप मोबाइल के लिए बना रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उन्हें मोबाइल बम डिफ्यूज़ कर दें। ठीक हो गया। दोबारा ये मटेरियल्स, अच्छा आपने ये देखना है कि लाजमी नहीं है कि सारे के सारे, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, ये ट्रांसपेरेंट है, ग्लास को हमने नहीं छेड़ना। तो मैं इसलिए थोड़ा स्लो जा रहा हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। अब एलिवेटर का ये एलिवेटर नंबर्स हैं, ये वाइट कलर होता है इनका, इसको हमने नहीं छेड़ना। तो हमने जहाँ तक हमने करना है, हम देखते हैं कि कौन से जो हैं उनको हम छेड़ सकते हैं और कौन से जो हैं उनको हम नहीं छेड़ सकते। मोबाइल बम डिफ्यूज़, ये मोबाइल बम डिफ्यूज़, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मोबाइल बम डिफ्यूज़। दोबारा नीचे आ जाते हैं, ये सारे मेशेज़ हैं हमारे पास, प्रीफैब्स, सीन। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाते हैं टेक्सचर्स। हमारे पास जितने भी टेक्सचर्स होंगे ये सारे, इनकी मैक्स साइज़ 2K है, जो कि पीसी वर्जन है। तो हमारे अभी हमने इसको एंड्रॉयड के लिए नहीं सेट किया हुआ, हमने मोबाइल के लिए पीसी के लिए सेट किया हुआ है। जो हमारा फाइल बिल्ड सेटिंग्स में अगर जाएं, प्लेटफॉर्म जो है वो हमारा पीसी है, तो वो उसी के हिसाब से टेक्सचर जो होगा, मतलब यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगी वो उसी पे अप्लाई हो रही होंगी। तो अगर आप देखें तो इन सब का जो टेक्सचर की क्वालिटी है वो 2K है, तो ये टेक्सचर क्वालिटी भी बड़ी इफेक्ट डालती है। ठीक हो गया। तो हमने अभी के लिए जो काम किया है वो ये है कि हमने शेडोज़ ऑफ कर दिए, मतलब लाइट ही ऑफ कर दी। ठीक हो गया। हमने लाइट ऑफ कर दी है, नो शेडोज़। तो अगर हम अब देखें तो मैं एनवायरनमेंट को मूव कर रहा हूँ, तो दूर से तो हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं नज़दीक जा रहा हूँ तो अब वो फिर से इशू कर रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर हम अगर जाएं और जैसे ही मैं नज़दीक जाता जाऊँगा थोड़ा, तो आपको नज़र आता जाएगा कि आपको गिज़मोज़ कुछ नज़र आ रही होंगी, जैसे ही पॉइंट लाइट्स। सॉरी, हमारे पास गिज़मोज़, अगर इनकी साइज़ में बढ़ा दूँ तो ये देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे पॉइंट लाइट्स कितनी लगी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट, नहीं आया कुछ भी, लाइट लिखते हैं। तो ये जितनी भी लाइट्स हैं इनको हम सेलेक्टिव फॉल्स कर दिए थे। ठीक हो गया। अब ये सेलेक्टिव फॉल्स हो गया, मतलब है कि अब ये नहीं हो रहे यूज़। आप देख सकते हैं कितना फ़र्क पड़ गया इससे। अब हम वापस से अपनी डायरेक्शनल लाइट को ओपन, डायरेक्शनल लाइट हमारी ओपन हो गई, लाइटिंग सारी आ गई है। अब लाइटिंग कुछ ज़्यादा है, 0.7 कर दी, लाइटिंग का बेहतर है। तो आप देखें तो मैं एनवायरनमेंट्स के अंदर सही से मूवमेंट कर पा रहा हूँ। मेरा जो कैमरा है वो बिल्कुल सही से मूवमेंट कर पा रहा है।
और अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास जो हैं इन्हें कहते हैं लाइट प्रोब्स, सॉरी शीशे के ऊपर लगे हुए हैं, रिफ्लेक्शन प्रोब। तो ये क्या होता है कि ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है वाइट बोर्ड, ये बेसिकली मिरर है जो कि रिफ्लेक्शन प्रोब की वजह से ये रिफ़्लेक्ट करेगा। अब ये रिफ़्लेक्ट तभी करेगा जब हमारे पास लाइटिंग वगैरह जो है वो जो बेक हुई भी लाइटिंग है, जो हमारे पॉइंट लाइट्स वगैरह थे वो अगर सही से इस पर काम कर रहे होंगे और एट्सेट्रा, मतलब ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा हमारा, तो ये हमारे काम करेंगे सही से, वरना नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली मिरर थे जिनके ऊपर जो लाइट प्रोब है वो लगा हुआ था। ये जो सर्कल आपको स्फेयर नज़र आ रहा है ये बेसिकली लाइट प्रोब का स्काई बॉक्स है, जो कि आपको ये सर्कल नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं अब कहीं और क्लिक करूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली लाइट प्रोब का गिज़्मो था। तो अब अगर हम दोबारा से गेम रन करके देखें तो अब हम देखते हैं कि हमारे बैचेस वर्टिसेस वगैरह तो तकरीबन उतने ही रहेंगे। ओके, ट्रेस 180 से 1.7, बैचेस 85,000 से 1279। बैचेस अभी भी ज़्यादा हैं, लेकिन FPS अगर देखें तो हमारे पास 70 प्लस हो गए हैं। ठीक हो गया, ट्रेस हमारे पास 1.7 मिलियन हो गए हैं। तो इन्वायरमेंट जो है उसमें हम अब इसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो टेक्सचर्स हैं, तो टेक्सचर्स को अगर हम 1K कर दें, सारे टेक्सचर्स, इनको भी 1K, हमारी टेक्सचर की रेजोल्यूशन अब डिक्रीज़ हो रही है, मतलब है कि 1/2 हाफ हो जाएगी। ओके, ये टाइम ले रहा है क्योंकि टेक्सचर जो है हाई रेजोल्यूशन में था। प्रॉप्स जितने भी हैं इसमें आई थिंक, हाँ ओके, इन सब को इनकी साइज़ 1K लाजमी कर दें। रिसाइज एल्गोरिथम को हमने नहीं छेड़ना, जस्ट हमने इसकी साइज़ जो है उसको 2K से 1K कर दिया। ये री इम्पोर्ट होते हैं जैसे, तो हम दोबारा से प्ले करके सीन को दोबारा से देखते हैं। आई होप सो इसमें चेंजेस आए। तो इसमें चेंजेस वगैरह कुछ नहीं आई हैं, लेकिन अगर आप FPS के ऊपर देखें तो वो 78 और 80 के दरमियान आ रहा है। मतलब है कि ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ कि 5 से 6 FPS सिर्फ बढ़े हैं। तो ये चीज़ हम तब डिक्रीज़ करते हैं जब हमने मोबाइल के लिए इन्वायरमेंट बनाना हो। तो हम रेजोल्यूशन हाई नहीं रखते, 1K रेजोल्यूशन भी हाई है, वो भी कम नहीं है, लेकिन मोबाइल के लिए हम 2K रेजोल्यूशन कभी नहीं रखते। हम 512 करते हैं या 1K रखते हैं, अगर बहुत ज़रूरी हो तो 1K रखते हैं, वरना 512 रखते हैं। ओके, अब इसके अंदर हम और क्या चीज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ थी जो कि एक्लूजन कलिंग, इसको हम क्लियर कर दें। मैंने पहले से एक दफ़ा किया हुआ था बेक, लेकिन वो सही से नहीं हुआ था। अगर मैं इसको दोबारा आपको बेक करके दिखाता हूँ, सॉरी। तो ये क्यूब जो हैं ये बेसिकली एक्लूजन कलिंग के लिए हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप देखें तो इतने बड़े बड़े क्यूब्स, मतलब ये हमारे काम नहीं आएंगे इस एनवायरनमेंट के लिए। तो हमें क्यूब्स को छोटा करना पड़ेगा। क्यूब्स को छोटा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम स्मॉलेस्ट एक्लूडर की साइज़ जो है यहाँ पर हम इसको डिक्रीज़ कर देंगे। तो इसकी स्मॉलेस्ट एक्लूडर की साइज़ को हम 1 कर देते हैं और दोबारा से बेक करते हैं। तो अब देखें तो हमारी जो एनवायरनमेंट पे देखें जो क्यूब्स बन रहे हैं वो काफ़ी छोटे छोटे बन रहे हैं। तो अगर मैं अपने कैमरा को बिल्डिंग के अंदर ले जाता हूँ थोड़ा, बल्कि यहीं पर ही रखता हूँ और यहाँ पे मैं कैमरा को सिलेक्ट करता हूँ और विजुअलाइजेशन, तो ओके क्लियर, हम प्ले करते हैं।
को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक हो गया। अगर आप देखें तो हमारे बैचेस इनसाइड बिल्डिंग कम हो गए हैं। ठीक हो गया। बाहर लाजमी सी बात है, पूरी की पूरी बिल्डिंग उसके अंदर आ रही थी कैमरा की व्यू के अंदर। तो अगर मैं बिल्डिंग के अंदर चला जाता हूँ तो आप देखें तो बैचेस हमारे 33 हो गए हैं, ट्रेस हमारे 29 के हो गए हैं। वो पहले थे 1.7 मिलियन। तो मैं यहाँ पे ज़रा ऐसी जगह पे लेके आता हूँ जो कि मैं ऊपर लेके आता हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे बैचेस कितने हो गए? 99। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ से और ऊपर लेके जाऊँ और इसको रोटेट करूँ तो आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे दीवार के अंदर घुस रहा है कैमरा। इसको यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक हो गया। तो आपको ये चीज़ ऑक्लूजन कलिंग की समझ आ रही होगी कि हमारा कैमरा जो है वो जिस तरफ रुख करेगा उसके जो मतलब है जो भी चीज़ उसके व्यू के अंदर आएगी सिर्फ वो एक्टिव होगी, बाकी एक्टिव फॉल्स होती जाएगी। अच्छा, अब हमने मतलब है बेक किया है, हमने स्मॉलेस्ट ऑक्लूडर 1 लिखा। ओके, स्मॉलेस्ट होल 0.25। मैं इसको 0.1 कर देता हूँ और इसको 0.5 कर देता हूँ और उसके बाद दोबारा से इसे क्लियर करके रीबेक करता हूँ। अब ये ज़्यादा टाइम लेगा ऑक्लूजन कलिंग मतलब बेक होने में। मतलब इसमें बहुत छोटे छोटे अब बेकिंग हो रही है पार्ट्स की। तो ये जैसे कंप्लीट होती है तो आपको फिर उसके बाद दोबारा से आपको दिखाता हूँ तो इस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा गेम प्ले करके। ये कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। ओके, कंप्लीटेड। दोबारा से प्ले करते हैं, कैमरा को हम मूव करते हैं। तो अब देखें तो उसी ऑफिस के अंदर हम वापस ले आते हैं जिसमें हम थे पहले। ठीक हो गया। ऑफिस के अंदर पहले यहाँ बैचेस थे 70+ आई थिंक, और अब ये 40-50 के दरमियान। ठीक हो गया। तो हमारा बेसिकली ऑक्लूजन कलिंग जितनी भी है ये हमारी इसी काम आएगी जो कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। ये हमारी एक ऑप्टिमाइजेशन हो गई। हमने मटेरियल को डिक्रीज़ किया, वो हमारी ऑप्टिमाइजेशन हो गई। हमने टेक्सचर्स को डिक्रीज़ किया, वो हमारी ऑप्टिमाइजेशन हो गई। सॉरी। और उसके बाद हमने ऑक्लूजन कलिंग की जिसकी वजह से हमारी ऑप्टिमाइजेशन हुई है। तो हमारे लिए अगर हम अभी इन्वायरमेंट मतलब इस इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम अपने करैक्टर को प्ले करते हैं तो हमारा करैक्टर जो है वो सही से इस इन्वायरमेंट के अंदर मूव कर पाएगा। ओके, टेरेन हम अब क्या करेंगे, हम इस कैमरा को सिलेक्ट फॉल्स करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। टेरेन कहाँ है भी सही। टेरेन डेटा, ओके, इस टेरेन को हम डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। 3D ऑब्जेक्ट प्लेन, इसको 0 0 0, साइज़ हम 5 5 और 5 आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा हो, 8
के आते हैं, जो कि इन्वेक्टर का थर्ड पर्सन कंट्रोलर है। आपको ये थर्ड पर्सन कंट्रोलर भी फ्री मिल जाएगा आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास थर्ड पर्सन कंट्रोलर, मैंने सर्च किया थर्ड पर्सन कंट्रोलर बेसिक लोकोमोशन फ्री इन्वेक्टर का। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ से थर्ड पर्सन कंट्रोलर के अंदर प्रीफैब्स में जाना है और यहाँ से वी थर्ड पर्सन कंट्रोलर लाइट और वी थर्ड पर्सन कंट्रोलर लाइट थर्ड पर्सन कैमरा, इन दोनों को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक हो गया। और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने गेम को प्ले कर देना है। कैमरा ऑटोमेटिकली उस प्लेयर के ऊपर सेटअप हो जाएगा। ओके, मैंने इसमें एक और चीज़ की हुई है, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, इनपुट मैनेजर, इनपुट सिस्टम। ओके, पैकेज मैनेजर, यूनिटी रजिस्ट्री, इनपुट सिस्टम, ये जो हमारा अपडेटेड इनपुट सिस्टम है तो ये उसका पैकेज था जो कि इंपोर्ट हमने किया था। अगर आपका इशू आता है तो वो इसी चीज़ का आ रहा होगा, इनपुट सिस्टम का ही। तो आप जब उसको इंपोर्ट करेंगे और प्ले करेंगे तो आपको ये एरर आएगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे इनपुट सिस्टम को आपने ख़त्म कर देना है। और अगर आप वापस प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएँ और इनपुट मैनेजर में जाएँ, दिस इज़ वेयर यू कैन कॉन्फ़िगर इन योर प्लेस। ओके, एडिटर, ओके, हम एक दफ़ा दोबारा प्ले करके देखते हैं। अगर तो इशू आता है तो हमें कस्टमाइज़ करना पड़ेगा।